नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भंबर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त हम मौजूद हैं डल के मकाम पर, जहां अभी दो चंद दिन पहले हमारा एक नौजवान नौउम्र इस एक तारों के और बिजली बरक़ियात के करंट लगने से अपनी जान गंवा बैठा। आज हम उसी मकाम पे उसी स्पॉट पे हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस सिचुएशन को देखेंगे कि वहाँ बच्चे का जो हादसा हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसमें महकमा बरक़ियात की जानिब से क्या रोल बनता था, क्या रोल बनता है, और क्या ऐसे और कैसे ऐसे जो वाक़यात हैं जो तारों की वजह से हैं, इलेक्ट्रिक जो तारे हैं उनकी वजह से जो नुकसानात या अंदेशे हैं उनका तदारुक क्या होगा। तो आज की रिपोर्ट स्टार्ट लेते हुए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी तसव्वुर रहमान। वो आपके बच्चे का नाम क्या? तामिर ताहिर। तामिर ताहिर नाम है बच्चे का, जो आज हम में नहीं है। ये किस तारीख को इंसिडेंट हुआ जी? 3 तारीख। इस तरह ये 3 जुलाई को वाक़या हुआ। और किस वक्त हुआ? कोई तकरीबन पौने 7 बजे शाम के वक्त। तो आप कहाँ थे? मैं तो अपने घर पर ही था। इधर उसके नाना अबू थे। नाना अबू थे आपके? क्या लगते हैं जो उनके नाना अबू हैं? मामू हैं, हकीकी मामू हैं। तो वो यहाँ थे। तो अब आप उस जगह पे हैं जहाँ ये वाक़या होने लगा, तो वो मौजूद थे। तो इस वक्त हम उसी जानिब चलते हैं और बताइएगा कि क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं? ये कोई तामीर थी आपकी? ये कमरा बनाया हमने इधर। ये कमरा बना रहे थे आप? नया बनाया, जिसकी आप पोजीशन दिखा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इधर पानी रुक गया ना, तो जो है बारिश का पानी रुक गया। बारिश का पानी यहाँ पे? जी जी। तो ये जो होल है, ये कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये होल इधर से निकाला ना उसको उसी ने, बेटे ने? नहीं, पहले निकाल दिया है। अच्छा, तो ये फिर क्या हुआ? आगे वो फिर यहाँ रुक गया या इधर आगे पाइप बंद हो गया। आगे पाइप बंद हो गया। तो फिर क्या हुआ? इसमें कचरा था, तो इधर नीचे से उसने सरिया मंगवाया ना, तो वो लेंथ थी जो है बड़ी। ये कैमरामैन थोड़ी सी तकलीफ करेंगे, एक कदम स्टेप लेंगे बाहर, और बिल्कुल हम आपको असल लोकेशन बता रहे हैं। इर्द गिर्द का मंजर भी आपको कैमरे की जानिब से नज़र आ रहा है। ये भी बताते चलेंगे, ये जो बिल्कुल आखिर में ये रिच पहाड़ी है, ये जो इस वक्त हमारे कैमरे में आ रही है, और इस जानिब पाकिस्तानी आर्मी के कब्ज़े में है, और वो रिच पहाड़ी इंडियन, और ये हम बिल्कुल फ्रंट में, अगर गोलाबारी हो तो हम ये वीडियो नहीं बना सकते। अब आते हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आप इलेक्ट्रिक तारें देख रहे हैं, छत के बिल्कुल करीब हैं। अगर हम इसको जूम करते हैं तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साथ हैं। और अब स्टोरी बता रहे हैं अबू उनके, और नीचे हम आ रहे हैं उस जगह पे। अच्छा जी, फिर क्या आया? जो वो सरिया, वो इधर से उसने सरिया लिया ना, वो लेंथ थी 20 फुट की। 20 फुट की। तो उधर से वो एक पकड़वाया किसी ने? वो नीचे पड़ा हुआ, वो सरिया पड़ा है जी। जूम करके दिखाइएगा। ये नाजरीन वो सरिया है, बिल्कुल ये इस वक्त खेत में पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये सरिया था जो लंबा था बहुत, इसकी लेंथ बड़ी थी। उसमें दिया ना, ये दिया कि फैमिली किसने दिया? फैमिली सरिया दिया उनको कि क्या करें वो इसको पानी निकाले। ये आप होल देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, ये वो होल था जो यहाँ पे पानी स्टॉक हो गया था, और ये होल, ये सुराख, ये पाइप बंद था। इसको खोलने के लिए जब उसने सरिया मारा तो क्या हुआ? इधर वो उसको लचक आ गई, क्योंकि ऊपर तो शेड थी, तो वो सरिया। ये आप ऊपर कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये शेड थी, और इसकी वजह से जो टेढ़ा थोड़ा सा टर्न लेकर सरिया जब टेढ़ा हुआ, उसकी लंबाई ज़्यादा थी, तो वो जाकर लगा इस तार को, ये जो बिल्कुल करीब से गुजर रही है। और फिर बस उसके बाद इधर ही नाना आ गए उसके, तो नाना ने उधर देखा ना, तो सरिया उसका बैंड होकर इधर आ गया। सरिया बैंड होकर इधर आ गया, और बच्चा कहाँ गिरा हुआ था? इधर ही, उसके ऊपर ही। बच्चा इसके ऊपर ही गिर गया। अब नाजरीन, कैमरामैन से मैं खुद कैमरा लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये है दीवार बिल्कुल साथ, ये है पोल, और इस पोल के साथ ये एक जो लाइन गुजर रही है बिजली की तारों की, और ये बिल्कुल इस छत के बिल्कुल साथ है। अगर ये थोड़ा फासले पे हो जाती तो ये हादसा ना होता। आपको इसी हवाले से जो अगला मंजर है वो भी दिखाते हैं जूम करके। ये अगली बिल्डिंग है, बिल्कुल यही कैफियत वहाँ है, बल्कि वहाँ इससे ज़्यादा करीब है। तो इस तरह मतवक्को आइंदा भी ऐसे ख़तरनाक हादसा मतवक्को हैं।
तो आप कोई हमने आज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो तामर ताहिर के हवाले से थी, जो कि हम उसको हादसाती शहादत कहेंगे, इनके बेटे थे, हमारे बेटे हमारे इलाके के, बिल्कुल नो उम्र। क्या उम्र थी इनकी? 15 साल। 15 साल। मेरा भतीजा था। आपका भतीजा। तो 15 साल नाजरीन एज, और हम उसको 18 महसूस कर रहे थे। ताहम आज इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ, 10th का स्टूडेंट, सब कुछ आपके सामने आया। और उसके वालिद मौजूद हैं इस वक्त। जी नाजरीन, हम उनके वालिद से मिलवाते हैं आपको। या आगे बढ़ रहे हैं और चलिए उनके वालिद को मिलवाएं। नाजरीन, ये हम इसकी निचली जो इमारत है, इमारत का हिस्सा, उस पे आगे आपको बता रहे हैं। ये पाइप था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ था। इसको हमने 25-30 हज़ार रुपया खर्च करके बाहर निकाला इसको। तो ये आपको मंजर दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग है, उनकी रिहाइश थी। पहले यहाँ था। क्या चीज़ भला? ये पोल, ये देखें, ये पोल यहाँ पे था, ये बता रहे हैं यहाँ पे, यानी इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ। और फिर इन्होंने अखराजात करके इसको बाहर निकाला, लेकिन बाहर ये बिल्कुल बिल्डिंग के साथ है। तो बहरतौर इस संगीन और बड़े हादसे के बाद अब ऐसे और भी जगह जहाँ पर ऐसे वाक़यात मतवक्को को खदशात जिनके मौजूद हैं, उसका तदारुक होना चाहिए। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि हम चल रहे हैं उनके वालिद के तासुरात लेने। जैसा कि हमने नाजरीन कहा कि उनके वालिद मौजूद हैं हमें, और ये मौजूद थे। जी तुस कुत्थै सो उसलै? जी सऊदी अरब सो। ते तुसें गी इतला मिली उत्थे फोन ते ही? जी। बड़ी सदमाती सूरत हाल सी। तुस फिर कदों पहुंचे हो? मॉर्निंग विच। ये दसो कि तुसां बेटे बड़े सन सारियां तू, या सब तू बड़े? ते नाजरीन, ये वो सूरत हाल थी। इस वक्त एक जो फेस रीडिंग आप कर रहे हैं, और एक जवान बच्चा इस कैफियत में 10th का स्टूडेंट हो, ये तो सदमा हर वालदेन को, हर शख्स को इसका सदमा भी हुआ है, और जो फीलिंग्स हैं वो भी यही हैं। लेकिन इसमें जो हमारे कहने की बात है, जो इस वक्त इनकी वसातत से भी, मेरी भी, और हर उस शख्स की जिसके साथ ऐसी सूरत हाल के जो खदशात हैं कि तारें करीब से गुजर रही हैं, या छत से, या बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ हर वक्त ख़तरात और ख़दशात मौजूद हैं, उसका तदारुक हम करने के लिए गुजारिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से। चूँकि यहाँ इदारों की हालत बड़ी नाजुक है, वो बड़े अफसरान जो है वो भी इसको डिले करते हैं। सियासतदान खंबे हटवाने के लिए वोटों की टेक्निक बैलेंस करते हैं कि हमें वोट मिलेंगे, हम एहसान जताएं। तो ये मामलात ना वोटों के हैं, ना सियासत के हैं, ये इंसानी बका, उनकी जानों के, उनके एहसासात के हैं। तो तवक्को करते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वही इस पर तवज्जो देंगे। ये रिपोर्ट उन तक तो पहुँचेगी, चूँकि हमारा एक अपना तरीक़ाकार है मीडिया का कि उन तक भी आवाज़ जाए, वीडियो भी देखें। और उनके जो गुड गवर्नेंस के ज़िम्मेदार हैं भीमर में, वो मेरे साथ अटैच हैं। मैं उन साकब बशीर से भी ये गुजारिश करूँगा, भट्ट साहब से, कि वो भी वज़ीर आज़म की तवज्जो इसकी जानिब दिलवाएँ। और जो हमारे इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो अपोजिशन है, जो सहाफ़ी हैं, वो भी इस पे तवज्जो दें कि इस वाक़या के बाद दीगर जगह जहाँ मुझे इसके बाद कॉल किया गया है कि हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है, सहाफ़ी साहब वहाँ आएँ, उसकी रिपोर्ट बनाएं। तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसी दिन बनानी थी, लेकिन सदमाती पोजीशन में हमने इसको डिले किया, और आज चंद दिन के बाद ये रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर ये जो मैंने बातें की हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि औरों के बच्चे हमारे तरह हादसे का शिकार ना हो? अल्लाह ना करे। तो एक्सीएन साहब मेंबर, और ख़ुसूसन जो हमारे इस वक्त तहसील के डिवीज़न के, सब डिवीज़न समानी के SDO हैं जनाब गुलजार खिलजी साहब, उनसे भी गुजारिश होगी, और एहसान साहब से भी, कि वो इस पर तवज्जो दें। और मेरे पास ऐसी बंडाला में, समानी में, चाई निहाला में और जगह जो ऐसे वाक़यात हैं, हम उनकी रिपोर्ट भी करेंगे, और चाहेंगे कि इस पर एक डेट, एक मुतय्यन टाइम में अमल दरामद हो। क्यों जी? चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।